अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। हे खाटू जी, प्लीज अब आप ही हमारी कोई मदद कीजिए। कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम जूही से मिल पाए। कोई तो समाधान बताइए प्लीज। खाटू जी हमारी मदद कीजिए। बाबा जी आप? मैं एक मुसाफिर हूँ बेटे, जगह जगह घूमता हूँ, लोगों का प्यार इकट्ठा करता हूँ। मैं उनके प्यार का भूखा हूँ। मेरी बेटी बहुत दुखी है क्योंकि उसकी बेटी खो गई है। आज मैं जुगनी माता से उसके लिए मदद मांगने आया हूँ। तुम भी जुगनी माता से मिलना, शायद मेरी बेटी को उसकी खोई हुई बेटी मिल जाए। निहार जी, ये देखिए मोर पंख। इसका मतलब खाटू श्याम जी स्वयं आए थे हमारी मदद करने। निहार जी, ऐसा लग रहा है जैसे खाटू श्याम जी स्वयं हमारी हिम्मत बढ़ाने आए थे। इसका जरूर कोई मतलब होगा निहार जी। हम ऐसे हिम्मत नहीं हारेंगे। हाँ रुचिता, शायद वो हमारी हिम्मत बढ़ाने और हमें रास्ता दिखाने आए थे ताकि हम अपनी बेटी से मिल सके। शायद ये मोरपंखी अब हमें रास्ता दिखाएगा। मैं कोशिश करता हूँ। गुरु माँ, मेरी लुगाई माँ नहीं बन सकती। आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बहुत दूर से आए हैं जुगनी माता के दर्शन करने। एक बार उनके चरण छू लेते तो खुश हो जाते। गुरु माँ, मना मत करना। शायद हमारे भी भाग खुल जाए। शायद हमारे भी आंगन में कोई देवी मैया जैसी बच्ची आ जाए। गुरु माँ, हाथ जोड़ते हैं आपके। गुरु माँ, नहीं, ऐसे कैसे आप पास से दर्शन कर सकते हैं? माता खुद इशारा करती हैं कौन से भक्त को दर्शन देना चाहती हैं। सबकी बारी एक एक करके आएगी। बोलो जुगनी माता की जय। मोर पंख लाए हैं हम, जुगनी माँ के चरण में चढ़ाना चाहते हैं। प्लीज एक बार मिलने दीजिए। एकदम खरा सोना है। गुरु माँ कृपा करे हम पर। ये तो असली सोने का है। ठीक है। आपका दुख इतना बड़ा है और इतना बोल रहे हैं, बच्चे का मामला है तो फिर ठीक है, हम आपको जाने देंगे। लेकिन सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा सकता है और आप जाइए। मैं? हाँ गुरु माँ, मेरी लुगाई जाएगी ना। जाओ, दर्शन कर आओ। जाओ। गुरु माँ, आज आपकी वजह से मैं धन्य हो गया। आप भी जुगनी माता से कम नहीं है गुरु माँ हमारे लिए। गुरु माता की जय। बोलो दोस्तों, गुरु माता की जय।
की तरफ देखो ना, आपकी मम्मी आपको बचाना है। जूही, जूही बेटा मम्मी की तरफ देखो ना, मम्मी आपको यहाँ से लेके जाएगी बेटा। जूही बेटा मेरे साथ बस बहुत समय हो गया, अब मैं अंदर जाके देखती हूँ। हाँ। कुर्सी। जय देवी मैया की, जय देवी मैया की। हाँ हाँ, हो गया दर्शन, अब चलो। जय देवी मैया की। जय देवी मैया की। जय देवी मैया। रुचिता, तुम मिली हमारी बेटी से? हाँ, कैसी है वो? उसने पहचाना तुम्हें? सच में रुचिता, तुम बहुत ही लकी हो जो उससे मिल तो पाई, और मैं अभी तक मिल भी नहीं पाया। नहीं आजी प्लीज ऐसी बददुआ मत दीजिए। मैंने जूही को जिस हाल में देखा, मुझे पता है मुझ पर क्या बीती, कैसे संभाला है मैंने खुद को। जूही रुचिता, हम पुलिस को सब बता देते हैं। नहीं आज अगर इन लोगों को भनक भी पड़ी ना इस बात की, तो यही हमारी जूही को ले जाएंगे। नहीं आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें पहले जूही को सुरक्षित करके घर लेके जाना होगा। हमें एक एक कदम भूख कर रखना होगा। नहीं आज हम पुलिस को नहीं बता सकते। तुम सही कह रही हो रुचिता, हमें जूही को हर हाल में छुड़ाना ही होगा। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, हम अपनी बेटी को इस पाखंड से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। हम माँ बाप हैं उसके, उसे बचाना हमारा फर्ज है और जिम्मेदारी भी। बेचारी हमसे उम्मीद लगा रही होगी कि हम उसे बचाने आएंगे। हम उसकी उम्मीद को टूटने नहीं देंगे रुचिता, हमें उससे बचाना ही होगा। हमें अपनी बच्ची को बचाने के लिए किसी भी तरह से उस आश्रम में घुसना होगा। लेकिन कैसे नहीं आज आपने देखा नहीं कितनी सख्ती है वहां पे, हर कदम पे गार्ड्स हैं। अब तो एक ही रास्ता है, अब तो कल जब दरबार लगेगा तभी हम अंदर जा सकते हैं। असुविधा के लिए हमें खेद है, पर कल जुगनी माता का दरबार नहीं लगेगा। उनको आराम की जरूरत है। आप सब लोग घर चले जाइए। जय जुगनी माता की। अब क्या करें निहार जी? हमें किसी भी तरह से आज रात को उस आश्रम के अंदर घुसना होगा। हम दरबार का इंतजार नहीं कर सकते। ना जूहिया ना मम्मी पापा, मुझे डर लग रहा है इस कमरे में। खाटू जी प्लीज मम्मी पापा की हेल्प करना और उन्हें जूही के साथ जल्दी घर भेज देना।
निहार जी, इस गेट पे तो इतना मोटा ताला लगा है, हम और अंदर 2 पहरेदार भी बैठे हैं। अब एक ही रास्ता अंदर जाने का, हमें ये दीवार फांद कर अंदर जाना होगा। रुचिता, हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना होगा, वरना जूही की जान को खतरा हो सकता है। रुचिता, रुचिता, क्या कर रही हो? संभालो खुद को। पता नहीं कैसे। ये तो बाहरी लोग लगते हैं, लगता है आश्रम के नहीं है। चल बहन भाग यहाँ से, यहाँ काम नहीं कर सकते हम लोग, चल। इसे भाग क्यों गया? हमें देख के हमें पकड़ा क्यों नहीं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा रुचिता। निहार जी, आश्रम में जाने का रास्ता मिल गया, हम इनकी जगह लेके जाएंगे। ये देखिए, एक, 2, 3, 4, 5, 6। ये 7 और 8 नंबर कहाँ गए? अभी तक आई क्यों नहीं? जी सरकार, हम यहाँ हैं। तुम दोनों कहाँ थे? माफी सरकार, वो थोड़ी सी देरी हो गई। अच्छा सुनो जी। बाबा 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। उनका कमरा ठीक से साफ कर लेना। जी। और हाँ, ये जो नए सेवक और सेविकाएं आए हुए हैं, इन सबको जब तक पूरी तरह से काम नहीं आता, इन पे कड़ी नजर रखना। जी। सुना मैं आज वो बाबा बाहर गए, इसका मतलब मुझे अब कोई नहीं पहचानेगा। चलो काम पे लग जाओ सब। और तुम, ये जो सब्जी की टोकरी है ना, इसको रसोई में ले जाके रख दो। निहार जी, आप चिंता मत करना, मैं जूही को ढूंढ कर रहूंगी। अपना भी ख्याल रखना रुचिता, और याद रखना कि खाटू जी हमारे साथ है। हम अपनी जूही को घर वापस जरूर लेकर जाएंगे। मम्मा का ब्रेसलेट, क्या मम्मा मुझे यहाँ मिलने आई थी? और अगर आई थी तो मुझे लेके क्यों नहीं गई? बेटा मम्मी की तरफ देखो ना, मम्मी आपको यहाँ से लेके जाएगी बेटा। चुपी चुपी। मम्मा आई थी, वो आई थी, फिर वो कहाँ है? भगवान के सारे कमरे में से मेरी
मेरी जूही किस कमरे में होगी? हाँ, ढूंढो अपने बच्ची को। अरे वहाँ कहाँ घुसी जा रही हो? वो मैं नहीं हूँ ना, मुझे नहीं पता रसोई किस तरफ है। रसोई ढूंढ रही थी। किस तरफ है? अरे रसोई तो उधर है। अच्छा, थैंक यू। मम्मा यहाँ है, ये ब्रेसलेट मम्मा ने दिया है, मुझे उनके पास जाना है। मुझे मम्मा के पास जाना है। ये कोई अलग जगह लग रही है। जैसे कि लग रहा है जैसे जूही यही कहीं है, मेरे आसपास। मम्मा, मम्मा, मम्मा। जूही बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारती। खाटू जी है ना, कोशिश करने वालों को कभी हारने नहीं देते। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। ये आवाज कहाँ से आ रही है? बप्पा, आप तो विघ्न हटता है, मंगल करता है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। कोई तो इशारा दीजिए जिससे मेरी जूही मुझे मिल जाए। प्लीज गणपति जी। थैंक यू पप्पा, मैं समझ के आपके इशारे। मेरी जूही इस कमरे में ही। थैंक यू। मम्मा ने कहा था कभी हिम्मत नहीं हारनी। से भागने की कोशिश की ना तुमने? चलो अंदर। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? वो गुरुमा, ये रसोई है ना, रसोई में सब्जी रखने जा रही थी। अच्छा, इतना समय हो गया, तुम्हें नहीं पता रसोई घर इस तरफ नहीं है उस तरफ है? सॉरी गुरुमा, मुझे नहीं पता था। अब जाओ वहाँ। एक मिनट रुको, तुम्हारा निशान कहाँ है? निशान? कैसा निशान? वही निशान जो यहाँ काम करने वाले हर सेवक और सेविका के बाजू में होता है। कहाँ है वो निशान? दिखाओ। खाटू जी प्लीज बचा लीजिए। मुझे मेरी बच्ची के लिए करना ही होगा, मैं पकड़ी नहीं जा सकती।
मुझे क्यों गिरा के चला रही है? और ऊपर से ये निशान भी जला दिया। चल जा, दूसरे बाजू में निशान करवा के आ। मुझे हिम्मत नहीं हारी। एक माँ अपने बच्चे के लिए जान पर खेल जाती है और उफ तक नहीं करती। ये तो फिर भी एक छोटा सा घाव है। हे भगवान, मुझे इस चिन्ह के बारे में निहार जी को भी बताना होगा। ये सब कैसे हुआ रुचिता? निहार जी, इस वक्त हमारी बच्ची को जो दर्द मिल रहा है उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं। हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में सोचना होगा, उसे कैसे भी करके इन लोगों से बचाना होगा। निहार जी, सही कह रही हो रुचिता। तुम्हें पता चला कि जूही कहाँ है? नहीं, मुझे कुछ आवाज तो आई थी और पप्पा ने मुझे संकेत भी दिया था, लेकिन मैं जूही से नहीं मिल पाई और वो गुरुमा मुझे मिल गई थी। उनसे कैसे भी करके बच के मैं बाहर आई हूँ। हमें बहुत सतर्क होकर अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। हाँ रुचिता, अपनी बेटी को इन लोगों के चंगुल से बचाकर हम उसे छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अच्छा अभी तुम जाओ, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो शक हो जाएगा। एक मिनट निहार जी, एक और जरूरी काम है। ये एक निशान है, यहाँ के हर सेवक के हाथ में है। ये आश्रम का चिन्ह है। आप कोशिश कीजिएगा कि ये आपके हाथ से मिटे ना, और जब भी मिटे तो आप ये रख लीजिए, आप फिर से बना लीजिएगा। थैंक यू रुचिता, तुम नहीं होती तो पता नहीं ये सब मैं कैसे कर पाता। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें